नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीछे सेतु में। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक अहम बात कही है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित। तो आइए उसी के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि आखिर में ये केस कौन सा था और हमारे संविधान में क्या प्रावधान है। तो दोस्तों, आप इस चेहरे को अच्छे तरीके से पहचान रहे होंगे। ये जो है आपके रणबीर इलाहाबादियाँ हैं, जो कि एक ब्रॉडकास्ट में जो है एक कुछ लाइनें इन्होंने बोला था और उस पर काफ़ी बवाल हो गया था और वो लाइनें कहीं ना कहीं समाज को पीछे ढकेलने वाला काम करता है। तो इसी मुद्दे से संबंधित जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही है। पहले हम उन बातों को देखेंगे और फिर देखेंगे कि आखिर में संविधान में क्या प्रावधान दिया गया है। तो सबसे पहले एक फोटो और आप देख रहे होंगे, एक रणबीर इलाहाबादियाँ हैं और बगल में जो आपको एक यंग जैसा लड़का दिख रहा है वो है अभिनव चंद्रचूड़, जो कि अभी पिछले जो सीजीआई थे, पूर्व सीजीआई DY चंद्रचूड़ के बेटे हैं। वही जो है रणबीर इलाहाबादिया का केस देख रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, अपने आदेश में साफ साफ कहा है कि कुछ भी बोलने का लाइसेंस नहीं है। यानी यहाँ बात जो हो रही थी ना, यहाँ हो रही थी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात। क्या हो रही थी? अभिव्यक्ति के आज़ादी की बात हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये साफ साफ है। साथ साथ हाइलाइट्स क्या है कि रणवीर को देश छोड़ने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है और ये भी कहा है कि इनको अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। साथ साथ इनको गिरफ्तारी से राहत दी गई है, क्योंकि अभी ये अभिव्यक्ति की बात है, विचार की अभिव्यक्ति की बात है, स्वतंत्रता की बात है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अभी इस केस को देखेगा। और साथ साथ जो इनके खिलाफ केस हुआ है, एक असम में केस हुआ है, एक महाराष्ट्र में केस हुआ है और एक अभी हाल ही में जो है शायद जयपुर में भी केस हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, आपको पुलिस से संपर्क तो करना पड़ेगा, हम इसके लिए आपको फ्री नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अभिभावकों के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को अश्लील भाषा, ध्यान में रखिएगा जो शब्द का यूज किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अश्लील भाषा। तो अश्लील भाषा इस्तेमाल करने के लिए मंगलवार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी बोलने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को इस केस को देखते हुए एक गाइडलाइन जरूर तैयार करनी चाहिए या फिर सरकार को निर्देश देना चाहिए कि जितने भी ब्रॉडकास्ट चल रहे हैं, जितने भी ये आपके हंसी मजाक वाले चैनल चल रहे हैं, तो वहाँ पर अभिव्यक्ति के नाम पर, हंसाने के नाम पर कुछ भी न परोसा जाए। क्योंकि इस समाज का जो यंग जनरेशन तो छोड़िए, जो बच्चा है ना, वो भी इन चीज़ों से बिगड़ रहा है और तेजी से बिगड़ रहा है। ठीक है ना? यहाँ पे कुछ लोग अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जब समाज को, एक विकसित समाज की बात होती है ना, तो अगर समाज परिपक्व है तब तो ठीक है, लेकिन यदि समाज अभी धीरे धीरे बनना शुरू हुआ है, धीरे धीरे प्रगति के तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ न कुछ गाइडलाइंस तैयार होनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसके दिमाग में गंदगी भरी, देखिए कितना कड़वा शब्द सुप्रीम कोर्ट ने बोला है रणबीर इलाहाबादिया के लिए, कि उसके दिमाग में गंदगी भरी है जो उसने सो पर उगल दी। यानी कि उसके मन के अंदर ये गंदगी थी, यानी कि उसके मनोभावना के अंदर ये गंदगी थी और उसको जहां मौका मिला उसने जो है उगल दिया। रणबीर की मानसिकता को विकृत और भाषा को निंदनीय करार देते हुए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि रणबीर की जो मानसिकता है ना, वो कुंठित विकृत मानसिकता है, देते हुए कोर्ट ने कहा कि उसकी भाषा बेटियों, बहनों, माता पिता और यहां तक कि समाज को भी शर्मिंदगी महसूस कराती है। बात सही है, जिस समाज में माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है, आप अपने शो में अपने को पॉपुलर होने के लिए यदि आप माँ बाप तक के संबंधों को उस हद तक ले जा रहे हैं कि आपको लगता है कि ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, तो दोस्त, आप भारतीय संस्कृति में हो। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपने जहाँ से पश्चिम सभ्यता की कॉपी करके यहाँ बोल दिया, तो यहाँ पर ये सब नहीं चलने वाला। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सही शब्दों का यूज किया है, मैं फिर से उन शब्दों को दोहराऊंगा कि उसके दिमाग में गंदगी भरी हुई है,
मानसिकता जो है विकृत है, भाषा निंदनीय है और इसने समाज में रिश्तों को, पवित्र रिश्तों को भी अपवित्र करने वाले शब्दों के आसपास जाके ठहरा दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी आगे आने वाले ये जो ब्रॉडकास्ट के लोग हैं जो अपने आप को कूल माइंड का दिखाते हैं और ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए, ऐसी बातें करते हुए अपने आप को कूल बताते हैं और युवा को पदभ्रमित करते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लगाम लगेगा। दोस्तों, सोमवार को वकील डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि वह उसे सही नहीं ठहरा रहे हैं, यानी कि वो अपने बातों को सही नहीं ठहरा रहे, लेकिन उसके खिलाफ जो अश्लीलता फैलाने का मामला दर्ज हुआ है वह नहीं बनता है। यानी अभिनव चंद्रचूड़ का कहना है कि अगर रणबीर इलाहाबादिया के खिलाफ जो अश्लीलता फैलाने का जो मामला दर्ज हुआ, जो केस हुआ है, वो उसके खिलाफ नहीं बनता है। कैसे नहीं बनता यार? आप जो है एक सेक्स की बात कर रहे हो और वो भी आप उस रूप में कर रहे हो जो कि भारतीय सभ्यता, भारतीय परंपरा इजाजत नहीं देती है। आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे बैठ के कर रहे हो और वो चैनल आपके करोड़ों युवा देख रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि आप अश्लीलता फैलाने वाली बात कर रहे हो। कोर्ट का फिर सवाल था कि अगर इस भाषा को अश्लील और अभद्र नहीं कहा जाएगा तो किसे कहा जाएगा? अश्लीलता और अभद्रता के क्या मानक हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ने अभिनव चंद्रचूड़ से पूछा। चंद्रचूड़ ने कहा कि इसे अश्लील नहीं बल्कि लस्टफुल सेक्स थॉट कह सकते हैं। ये एक शब्द है, लस्टफुल सेक्स थॉट। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। इसका मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो काम वासना के विचार जो है, और ये बहुत भयानक होता है, ये बहुत भयानक होता है, ठीक है ना। तो अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। चंद्रचूड़ ने कहा कि इसे अश्लील नहीं बल्कि लस्टफुल सेक्स थॉट कह सकते हैं, मतलब काम वासना मिस्टर अभिनव चंद्रचूड़ के हिसाब से अश्लील नहीं है अगर हम उसे टीवी पे परोस रहे हैं तो। लेकिन कोर्ट की नाराजगी बरकरार रही। पूछा ऐसे व्यक्ति को क्यों राहत देनी चाहिए? चंद्रचूड़ ने अमीश देवगन, अर्णव गोस्वामी आदि के फैसले का हवाला देते हुए राहत मांगा। साथ साथ चंद्रचूड़ ने कहा कि रणवीर की मां डॉक्टर हैं और उन्हें भी धमकियां मिल रही हैं, तो पीठ ने कहा कि उसने अपने माता पिता को भी शर्मिंदा किया है। यानी कोर्ट, अगर एक व्यक्ति, एक समाज आहत तो हो ही रहा है, कोर्ट भी इस बात से आहत है कि आपने जिस पेरेंट्स, माता पिता के बारे में, अपने माता पिता के बारे में तो नहीं, लेकिन आपने, चाहे माता पिता कोई भी हो, आपने समाज में ऐसी चीज़ों को परोसा है कि एक बच्चा जब उन चीज़ों को सुनेगा तो उसका थॉट कहाँ तक डेवलप होगा अपने माता पिता के बारे में। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने अपने माता पिता को भी शर्मिंदा किया है। देखिए, आपको मैं बताऊं कि जो यहाँ पर बात होती है, हाँ, अदालत ने जताई नाराजगी। पीठ ने कहा कि उन्हें मालूम है कि उसने कहाँ से नकल की है, लेकिन जिन दूसरे समाजों में ऐसा प्रोग्राम होते हैं वहाँ पूरे प्रकाशन लिए जाते हैं, चेतावनी और डिस्क्लेमर जारी होते हैं जो यहाँ नहीं थे। वकील ने कहा कि ये प्रोग्राम रिस्ट्रिक्टेड था, वयस्कों के लिए था और भुगतान करने पर ही पहुंच थी, लेकिन किसी पेड सब्सक्राइबर ने 10 सेकेंड का क्लिप लीक कर दिया। यानी कि यहां पे ये कह रहे हैं कि भाई हम ये सबको नहीं परोस रहे थे, ये अश्लीलता, ये काम वासना हम सबको नहीं परोस रहे थे। ये जो पैसा देकर आया था ना, वो वही सुन सकता था या फिर वहां बैठ सकता था, ठीक है ना, ये पेड था। उन्हीं में से किसी सब्सक्राइबर्स ने 10 सेकेंड की क्लिप ली और जो है चालू कर दी। तो जरा सोचिए कि आखिर में ये समाज किस दिशा में जा रहा है। रणवीर को धमकियां और उसके लिए बुरी बातों पर कोर्ट ने कहा कि जैसे अपने सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा किया है, हो सकता है कि वैसे ही वो भी कर रहे हों। यानी कि ये जो 10 सेकेंड का है, शायद हो सकता है कि इन्होंने ही करवाया हो। एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये देखिए, जो आपने एक शब्द यहां पे पढ़ा था, लस्टफुल सेक्स, ठीक है ना, लस्टफुल सेक्स, उसी के बारे में है। देखो, लस्ट वर्सेस लव, व्हाट द रियल डील। तो देखो, लस्ट का मतलब क्या है? जब हम किसी प्यार में रहते हैं या फिर काम वासना में हैं, तो वहां पर इन दोनों में अंतर है। देखो, जो लस्ट है ना, वो काम वासना को दिखाता है। क्या दिखाता है? काम वासना को दिखाता है, ठीक है ना। और लव जो है ना, वो एक दूसरे के इमोशनल प्यार को दर्शाता है। तो
लस्ट लव का मतलब होता है कि बेस्टेड ऑन फिजिकल अट्रैक्शन, बेस्ड ऑन फिजिकल अट्रैक्शन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ शारीरिक आकर्षण है यहाँ पर, और शारीरिक आकर्षण जहाँ भी होगा वहाँ काम वासना तेजी से होगी। शॉर्ट टर्म फोकस, यानी कि कुछ समय के लिए किसी चीज पर जो है फोकस किया जा रहा है। सेल्फी डिजायर कैन बी फ्लटिंग एंड सुपरफिशियल, लीड्स टू टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन। देखिए यहाँ जो शब्द है ना लस्ट लव में, टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन है आपका, ठीक है ना, डिराइन बाई हार्मोन्स। जब आपके ये हार्मोन्स जागृत होते हैं तो वहाँ पर आपको काम वासना जैसी चीज़ें दिखती हैं। कैन बी इम्पल्स एंड रिक्लेस ऑफ्टन लीड्स टू हार्ट ब्रेक, यानी सब कुछ होने के बाद इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक उत्तेजना है, एक काम वासना है, दूसरे शरीर के प्रति आकर्षण है, और सिर्फ यहाँ पर सेक्स की बात होती है कि किसी तरीके से हम अपनी उस काम वासनाओं को पूरा कर लें। ये होता है लस्ट लव, जिसमें कि काम वासना पूरी तरीके से भरी होती है। जो लव है, जो प्यार है, उसका मतलब क्या है, बेस्ड ऑन इमोशनल कनेक्शन, यानी ये आपके इमोशन से जुड़ा हुआ मामला होता है। लॉन्ग टर्म कमिटेड, साथ साथ सेल्फिश गिविंग, डीप एंड मीनिंगफुल, ठीक है ना। जो ये प्यार होता है ना वो मीनिंगफुल होता है, उसका अर्थ होता है क्रिएट्स लास्टिंग हैप्पीनेस, डिराइन बाई जीनियस फीलिंग, रिक्वायर्स पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यहाँ क्या है, शरीर का आकर्षण है, एक दूसरे के साथ हम शारीरिक संबंध बनाए और फिर चले गए, या फिर हमारे मन में आया कि उस शरीर के साथ हम शारीरिक संबंध बना लें, तो वो हो गया लस्ट। लेकिन जो लव है वो क्या है कि एक दूसरे को समझने की बात होती है, धैर्य की बात होती है, अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे में बनी रहे, इन सब की बात होती है। साथ साथ बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी रिलेशनशिप, यानी एक मजबूत रिलेशनशिप, एक मजबूत संबंध बनते हैं प्यार में। तो यहाँ पर रिमेंबर, यानी आपको बता दें, लस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण है, लव एक शारीरिक आकर्षण नहीं है, वहाँ भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो जो आपके चंद्रचूड़ साहब हैं, उन्होंने कहा कि आप इसे अश्लीलता मत कहिए, इसे आप जो है लस्ट सेक्स थॉट कहिए, कि उसके मन में जो है काम वासना वाली चीजें आ रही थी और उसने बोल दिया। तो भाई आप ये एक कमरे में परोसो ना, क्यों आप जो है पूरे यूट्यूब पे इसको परोस रहे हो ये चीजें। अब हम आते हैं आर्टिकल 19 पर, जो कि संविधान से संबंधित है, और यहाँ से संबंधित जो है कुछ बातें हैं, क्योंकि आर्टिकल 19 कहता है वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। आर्टिकल 19 ए कहता है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो दोस्तों हमें विचार करने और कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये अलग अलग मामलों में कह चुका है कि अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी बोलिए। संविधान में इसके लिए रिस्ट्रिक्शन की व्यवस्था भी की गई है। देखिए अनुच्छेद 19 में प्रतिबंध भी है। क्या प्रतिबंध है कि कानून बनाने की राज्य की शक्ति का प्रावधान है, इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया जा सकता है। प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या न्यायालय की अवमानना जैसे कारणों को आधार माना जाता है। तो भाई ये बताइए ना कि ये जो आपका ब्रॉडकास्ट था, वहां नैतिकता क्या मर गई थी क्या? इथिकल वैल्यू आपकी मर गई थी? आप पेरेंट्स के लिए आप उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो कि एक बंद कमरे की बात है। हाँ, तो आप में जो अश्लीलता भरी थी, काम वासना भरी थी, वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंपल सी बात है कि इनके मन में ये सारी चीजें भरी हुई थी और ये सामने ला दिए हैं। तो आर्टिकल 19 पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तगड़ा एक मानक भी लगाया है और एक जवाब भी दिया है। उम्मीद है कि आगे आने वाले युवा और आगे आने वाले जो पीढ़ी है इस चीज़ से सीखेगी, और शायद ऐसे जो करतूत करने वाले लोग हैं वो भी इससे सीखेंगे। और उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने भी कुछ सीखा होगा। करंट अफेयर्स की क्लास जो करंट मूड के नाम से चलती है वो रात को 9 बजे चलती है। मुझे विश्वास है कि आप लोग वहाँ भी मुझसे जुड़ेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में जो कि आपको सक्रिय करेगी, आपको एक्टिव करेगी और आपकी परीक्षा के लिए लाभदायक होगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।